हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हम कुचालक और सुचालक कल कर चुके थे कि भैया जो पदार्थ अपने अंदर से ऊष्मा को प्रवाहित होने देता है, आई मीन्स टू जाने देता है। जैसे दरवाज़ा है, दरवाजे के अंदर से हम बाहर निकल जाते हैं बेटा, तो इट मीन्स ऊष्मा जब बाहर निकल जाती है दूसरी तरफ, तो उसका मतलब होता है कि वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं बेटा। ठीक है, ऊष्मा के संचालक होते हैं, जैसे कि धातुएं हैं सारी, लोहा है, तांबा है, ये पीतल है, ये सारे क्या है बेटा, ये धातुएं हैं। और ये सब क्या है, ये सब हैं बेटा ऊष्मा के सुचालक। सुचालक मतलब जो अपने अंदर से जो गर्म हो जाते हैं, जो पदार्थ हमने गैस पे रखा और वो गर्म हो गया, इट मीन्स ऊष्मा का सुचालक है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। और जो अपने अंदर से ऊष्मा प्रवाहित ही नहीं होती, जैसे दरवाज़ा बंद कर दे तो उसके अंदर से बाहर कुछ जा ही नहीं सकता, तो ऐसे ही ऊष्मा जो जिन पदार्थों में से ऊष्मा आर पार प्रवाहित नहीं हो सकती, जो अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देते हैं, उन्हें कुचालक कहते हैं बेटा, ऊष्मा के कुचालक। यानी कि जिनको हम गर्म करते हैं लेकिन वो गर्म नहीं होते, हमारा हाथ नहीं जलता उनसे। जैसे लकड़ी का तवा हो गया, कुकर का लकड़ी है ना, उससे हमारा हाथ नहीं जलता। उसके बाद प्लास्टिक है, प्लास्टिक से हमारा हाथ नहीं डलता। ठीक है, तो ये सारा रबड़ है, तो ये सारे क्या है बेटा, ऊष्मा के कुचालक। याद रखेंगे, सुचालक और कुचालक। ठीक है, और कुचालक को हम ऊष्मा रोधी भी कहते हैं। रोधी का मतलब तो जो रोकता है, ऊष्मा को आगे नहीं जाने देता, रोक लेता है। ठीक है बेटा, अब देखो हमने पढ़ा था गहरे रंग के और हल्के रंग के कपड़े। गहरे रंग के कपड़े जो होते हैं बेटा, वो ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं और बाहर नहीं जाने देते हैं। ठीक है, और जो ऊष्मा चालक होते हैं, यानी कि हल्के रंग के कपड़े जो होते हैं, वो अपने अंदर से ऊष्मा आने देते हैं, फिर ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, जिससे हमें गर्मी नहीं लगती है। ओके, अब समझ में आया बेटा। अब देखो हम करते हैं, अब आगे करते हैं अपना कि हम अपने घरों को ठंडा रखने व गर्म रखने के लिए कोयला, लकड़ी जैसे ईंधन का या विद्युत हीटर का उपयोग करते हैं। क्या ऐसे भवन बनाना संभव है जिन पर बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव न पड़े? भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए कि उसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए, या ऐसा संभव हो, फिर हो सकता है ऐसा करने की एक विधि है कि भवन निर्माण में खोखली ईंट का प्रयोग किया जाता है, जो कि आजकल प्रयोग की जाती है। यानी कि कहने का मतलब बीच में वायु अगर आ जाती है बेटा, तो वो ऊष्मा को अंदर नहीं आने देती, वहीं अवशोषित करके वहीं से परावर्तित कर लेती है। या सर्दियों में हमारा घर गर्म हो जाता है, तो वो वायु जो है वो ऊष्मा को रोक लेती है, जिससे हमारा घर गर्म रहता है। इसीलिए हमें सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े और गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनने जाते हैं। अब सर्दियों में ऊनी वस्त्र में ऊष्मा बनाए रखते हैं, क्योंकि ऊनी वस्त्र ऊष्मा रोधी होती है। ऊन के रेशों के बीच में बेटा वायु फंसी होती है, और यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश में की ओर विकसित होने से, यानी कि बाहर जाने से रोक लेती है। तो ये रीज़न है कि हमारा घर अगर गर्म हो रहा है तो वो अंदर ही ऊष्मा रहेगी, हमारा घर ठंडा है तो वो अंदर ही ऊष्मा, तो यानी कि अंदर ही ठंडक रहेगी, बाहर नहीं जाएगी, बाहर की ऊष्मा अंदर नहीं आएगी। ठीक है, अब कहते हैं मान लीजिए सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक बड़ी चूड़े 2 कंबल की सलाह दी जाए, तो आप कौन सा कंबल लेंगे? हम 2 पतले कंबल का चुनाव करेंगे, क्योंकि उसके बीच में क्या होगी बेटा, वायु, और वायु ऊष्मा के कारण क्या हो जाएगी, गर्म, और वो बाहर नहीं जाने देगी और हमें गर्म रखेगी। तो ध्यान रखना, एक मोटे कंबल के बजाय हम 2 कंबल का प्रयोग करना पसंद करेंगे। ओके, अब इसके बाद कहता है आगे कि ये देखो, पहला पॉइंट आता है सेल्सियस स्केल। अब हम स्केल में ऊष्मा को मापते हैं, हमारा ताप मापते हैं, हमारे ताप का मापक क्या है, डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस का चालन, यानी कि ठोस वस्तु जो गर्म होती है किसके कारण, चालन के द्वारा। चालक जो अपने अंदर से ऊष्मा को प्रवाहित होने देते हैं। संवहन, द्रव और गैस वस्तु जो होते हैं वो गर्म होते हैं, वो किस विधि से, संवहन विधि से। कुचालक जो अपने अंदर से ऊष्मा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। जो होता है अधिकतम न्यूनतम तापमान, आपको पता है अधिकतम मतलब कि हमारा पारा जहाँ अधिकतम जाता है वह तो अधिकतम होता है, और गिरने के बाद वो क्या होता है, न्यूनतम तापमान होता है। ऊष्मारोधी जो अपने अंदर से ऊष्मा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। थल समीर आपको पता है कि रात के समय बहती है, जो समीर थल से यानी कि धरती से समुद्र की ओर बहती है वो थल समीर कहलाती है। समुद्र समीर कौन सी होती है, जो दिन के समय बहती है और यानी कि समुद्र से थल की तरफ बहती है। विकिरण, बिना किसी माध्यम से सूर्य की किरणों के द्वारा जब कोई पदार्थ गर्म होता है तो विकिरण कहलाता है। ताप आपको पता है, ऊष्मा हमारे शरीर का ताप होता है। ऊष्मा
ऊष्मा को ही हम ताप कहते हैं। ताप मापने की युक्ति को तापमापी कहते हैं। थर्मामीटर भी हमारा तापमापी है, ताप मापने की युक्ति को ही थर्मामीटर कहते हैं। अंकीय तापमापी, अब आजकल डिजिटल तापमापी यूज़ होता है जिसमें पारे का उपयोग नहीं किया जाता है, वो अंकीय तापमापी कहलाता है। प्रतिरोधी घोल होता है जिसमें हम थर्मामीटर को धोते हैं, जिसमें जो हमारे थर्मामीटर को कीटाणु रहित बना देता है। उम्मीद करती हूँ बेटा आज के टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। कल हम ये करेंगे कि हमने इस चैप्टर से सीखा क्या है। ओके।